नमस्ते, स्वागत है आप सभी प्रतियोगी अभ्यर्थियों का डीके कैरियर क्लासेस में। साथियों, आज हम आपसे थोड़ी सी बात करना चाहेंगे जो हमारे भविष्य का निर्धारण करेगी। सबसे पहली तो जो बात है वो ये है कि जो उत्तर प्रदेश बीएड परीक्षा चल रही है, जो प्रवेश परीक्षा है, जो इंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसमें 18 जुलाई 2021 को ये होने वाला है और इसका जो परिणाम आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो हमारा 5 अगस्त 2021 को आएगा और ये जो काउंसलिंग जो प्रारंभ होगी, इसमें स्टार्ट होगी, वो 10 अगस्त को है और जो सत्र हमारा प्रारंभ होगा वो 30 अगस्त को। तो ये हमारी जो बात हुई है वो उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा हुई। तो जो बीएड प्रवेश परीक्षा है तो इसमें इसको आप हल्के मत लेना, ये भी परीक्षा अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखती है, क्योंकि जो भी हमारी परीक्षाएं होती हैं, जो परीक्षाएं हमारी क्या बोलते हैं कंपटीशन की हैं, प्रतियोगिता की हैं, तो उसमें काफ़ी जो है अच्छा लेवल रहता है। तो इसमें अगर आपकी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, ज्योग्राफी जिस सब्जेक्ट से आप हैं तो उसमें अच्छी सी कमांड बनाइए और इस परीक्षा में आपके जितने अच्छे रैंक का जो है बनेगी, जितने अच्छे आपके हायर नंबर होंगे, उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा। तो ये बात हो गई हमारी बीएड प्रवेश परीक्षा की। अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश डीएलएड की। तो उत्तर प्रदेश जो डीएलएड है, तो इसका 17 में जो सत्र चालू हुआ है तभी से इसका नाम डीएलएड हुआ है। इससे पहले ये बीटीसी के नाम से जाना जाता है। तो बीटीसी या डीएलएड जब शब्द आ जाए तो वहाँ पे आपको समझना चाहिए एक ही चीज़ है। तो जो हमारा डीएलएड, इसका जो विज्ञापन जारी होगा वो 15 जुलाई 2021 को हो जाएगा और इसमें जो पंजीकरण आवेदन है, यानी जो ऑनलाइन की हमारी जो प्रक्रिया होगी, वो हमारी 20 जुलाई से 10 अगस्त तक रहेगी। फिर इसके बाद में अगर आवेदन जो शुल्क है, यानी कि जो हमारी फीस कटेगी ऑनलाइन, वो 11 अगस्त तक कट जाएगी और जो हमारा प्रिंट निकलेगा, जो हमने आवेदन दिया उसका प्रिंट की जो डेट रहेगी वो 12/2021 होगी। तो ये जो बात हुई हमारी, ये बात हो गई हमारी डीएलएड के बारे में। अब आप एक चीज़ सोचिएगा, ये तो डीएलएड की बात हो गई और बीएड की बात हो गई। अब ये जो सरकारें हैं हमारी, ये क्या कर रही, इनका जरा खेल समझिएगा। ये परीक्षाएं ले लेंगी और फीस ले लेंगी हमसे, इसके बाद ये कराएंगी परीक्षाएं। लेकिन ये एक चीज़ सोचिएगा, 2017 के जो स्टूडेंट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो क्या पता है आपको, 4 बार टेट सीटेट दे चुके हैं और उनके लिए अभी तक बैठने की कोई जगह नहीं मिली है इस सरकार। तो ये जो सरकारें हैं, इनसे हमें बहुत ही कड़े शब्दों में और जैसे हो सके वैसे मांग करनी होगी, तभी इनके क्या बोलते हैं कानों में भनक पहुंचेगी। वो कहते नहीं थे कि बहरों को जगाने के लिए धमाका जरूरी है, तो वो करना पड़ेगा साहब, क्रांति तो लानी पड़ेगी। भैया हमारे लगे हुए हैं सभी। तो इसमें अगर हम जितना अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो या हमारी क्या बोलते हैं सोशल मीडिया की जो भी साइट्स हैं, हम फेसबुक चलाते हैं या हम व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या टेलीग्राम है, तो इनमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास देखिए सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उनका सही उपयोग नहीं करते। अब बंटी भैया इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो जहां तहां बेचारे जा रहे हैं, सबसे आह्वान कर रहे हैं कि इस क्रांति में उठो, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही वर्ष है जिंदगी निर्धारण करने का। वरना भाई साहब, हमारे जैसे मध्यम वर्ग के लोग 200 रुपए की श्रम मजदूरी के अलावा तीसरा कॉलम नहीं बचेगा। ये चीज हमें बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए। बात कड़ी है लेकिन अंदर तक जा रही होगी, लेकिन ये बहुत जरूरी है। बंटी भैया इतना प्रयास कर रहे हैं, अभी क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री आवास में जाने का प्रयास कर रहे हैं, वहां मिलेंगे, और क्या बोलते हैं वो हर प्रशासन से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये सरकारें हैं ना, ये वो सारे काम करेंगी जो इनके हित में हैं, लेकिन ये वो एक भी काम नहीं करेंगी जो पढ़े लिखे और किसान मजदूरी के हित में होगी। हम पढ़ा लिखा जो विद्यार्थी वर्ग है, ये 2017 से इतनी बड़ी 22-23-25 लाख की जो फौज खड़ी हो रही है, ये क्या करेगी, ये संसद पे हमला कर देगी, ये चक्कर में पड़ जाएंगे। ये हो क्या रहा है ये मत समझना। ये जवान जो है भारत हमारा 60% इसमें युवा है, ये कुछ भी कर सकता है। ये चीज हमें बहुत अच्छे से समझ लेनी होगी। ये सरकारें हिल जाएंगी अगर हम ये थोड़ा सा जोर लगा दें। हम अपनी ताकत का अगर 1% लगा दें तो ये सरकारें क्या, इनके आका भी हिल जाएंगे। ये सच मैं बता रहा हूं आपके लिए। दूसरी चीज है, हमारी जो सरकारें, बात करते हैं सीटेट की। सीटेट का अपडेट बहुत जल्दी आने वाला है, बस 1 दिन का इसमें इंतजार है।
साथियों सबसे ज्यादा हमारे लिए फोकस तो पढ़ाई पे करना है, लेकिन इसके साथ साथ जो पढ़ाई हम कर रहे हैं उसका हमारे लिए सदुपयोग हो सके, इस बात के भी लिए हमें बहुत अच्छे से समझना होगा। क्योंकि पढ़ाई तो हम कर रहे हैं लेकिन पढ़ाई का मूल्य सरकारें नहीं समझ रही हैं, तो ये चीज हमें बहुत अच्छे से समझनी होगी। ये सर जी, हमारी मैडम, ये आप सभी लोग सुन लीजिएगा, ये बहुत अच्छे से हमें अपने मन मस्तिष्क और हृदय में डालनी होगी कि ये सरकारें बिल्कुल मौनी बाबा की तरह बैठी हुई हैं, इन्हें उठाना पड़ेगा। तो साथियों पढ़ते रहिएगा, लेकिन जो सोशल साइड हैं उस पर, और जब ट्विटर ट्रेंड चलता है तो ट्विटर ट्रेंड पे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अकाउंट बनाएं, क्योंकि हमारे लोगों के लिए अभी जरूरी ये नहीं है कि हमारी फिजिकल ब्यूटी कितनी अच्छी है। फिजिकल तो ब्यूटी अपने आप हो जाएगी। दुनिया का वो सबसे ज्यादा खूबसूरत चेहरा होता है जिसके पीछे सरकारी नौकरी लगी होती है, पता ही है आपको। तो सरकारी नौकरी ले लीजिएगा, और ये सेल्फी और जो मित्रता और ये दोस्ती ये हम बाद में निभा लेंगे, क्योंकि ये सब वो चीजें हैं जो धन की इनमें विशेष आवश्यकता होती है। नौकरी की हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है इतने टाइम। तो हमें ये करना होगा, अपने साथियों, अपने घर में जितने भी सदस्य हैं सबका बना दीजिए ट्विटर पे अकाउंट और रीट्वीट कीजिएगा। और जब भी कोई टैग आए तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के, और जो भी चल रहा है, सरकारें जितनी, चाहे शिक्षा मंत्री चाहे पीएनपी हो, हमारा जो भी है उन सबके लिए हम करेंगे टैग। अगर टैग हम नहीं करेंगे तो दिक्कत खड़ी होगी, क्योंकि ये विश्व जाने तो भारत में वास्तव में वास्तविकता है क्या, कितनी जरूरत है शिक्षा की और कितने मास्टरों की जरूरत है, और ये सरकारें हमारी कर क्या रही हैं। मैं सरकारों के बिल्कुल विपरीत नहीं हूं, लेकिन जो सच है वो स्वीकार हमें करना चाहिए और करना चाहिए। क्योंकि सरकारें अगर हिलानी है तो भाई साहब जरूर ट्विटर पर ट्रेंड जरूर करना होगा। और ये जो अभियान चल रहे हैं पीएनपी के, चाहे वो हमारा लखनऊ हो, चाहे वो हमारा धरना प्रदर्शन, ये सभी हैं, ये सब हमारे हित में। इन पे ज़्यादा से ज़्यादा हम बात करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्वीट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे इस पे। इनको सफल ही बनाना है, हमें रुकना नहीं है, ना थकना है। जब तक नौकरी नहीं ले लेंगे तब तक हमें रुकना नहीं है। सरकारों को चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन सबसे पहले देश है। देश के विरोध में हम कुछ नहीं करेंगे, देश को हम किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगे। हम शांतिवादी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आराम से काम निकालेंगे। वो कहते नहीं है, हम वो काम करेंगे कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। ये उद्दंडता हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। जो हमारे क्या बोलते हैं आगे मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो इसमें अभियान चला रहे हैं, तो उनके संपर्क में हम रहें, वो क्या है वो उसके लिए हम तैयार रहें, करें वो काम। तो साथियों बातें थोड़ी ऐसी मैंने कर दी हैं, कड़वी होंगी, लेकिन इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है हमारे सामने, क्या कर सकते हैं हम लोग। अरे भाई नौकरी नहीं हुई तो क्या करोगे। अब 22-25 वर्ष के होने वाले हो कि भी बच्चों की भी पढ़ाई करानी है और हमें अपनी भी पढ़ाई करनी है, तो हमारे लिए सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।